अखिलेश यादव ने बोला है कि अगर सरकार चाहती है कि इसे बेचना तो समाजवादी पार्टी इसको खरीदना चाहती है। छल रही है, स्मार्ट मीटर लगाकर उनका खून चूस रही है और रात भर उनको सोने नहीं दे रही है, मच्छर अलग काट रहे हैं, उसकी बीमारी अब तमाम अलग आ रही है। ये सरकार कहीं से भी जनता के हित में नहीं है। मीटर लग गया, वो खून चूसवा काम हो रहा है, खून चूस रहा है जनता का। जब तक स्मार्ट मीटर पे सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर के इसका विरोध करने का काम करेगी। मोदी सरकार जो है वो गरीबों को ही ख़त्म करने का काम कर रही है। उनकी नीयत यही है गरीबी ख़त्म हो जाए, और गरीबी नहीं ख़त्म करो, गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे निजीकरण करके और ये जनता पर इतना बड़ा बोझ लाद देंगे कि जनता तो समझ नहीं पाती है। वो तो जब सब कुछ लूट पीट जाता है तब जानती है कि मेरे साथ छल हो गया। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। दोस्तों, जिलाधिकारी कार्यालय पे हम मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जनसैलाब यहां पे आया हुआ है ज्ञापन देने के लिए, और इनकी मांग बिजली स्मार्ट मीटर को लेकर है। क्या क्या उसमें त्रुटियां हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ज्ञापन देने ही आए हैं। अवधेश जी, क्या कुछ मांग है आपकी? देखिए, स्मार्ट मीटर जो लॉन्च किया इस सरकार ने, वो जनता का खून चूसने का काम कर रहा है। टोटल अनियंत्रित है। उसमें क्या कब बिल आ जा रहा है, कितना बिल कट जा रहा है, इसका कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए गरीबों का जहां एक तरह से कमाई घटी है, इस तरीके से ये सरकार तमाम हथकंडे अपना करके गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर जहां जहां स्मार्ट मीटर लगा है उसका रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं। जनता एकदम त्रस्त हो गई है। जब तक स्मार्ट मीटर पे सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर के इसका विरोध करने का काम करेगी। मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी के सरकार में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं गरीबी घटी है, गरीब घटे हैं। और वहीं पे नितिन गडकरी जो उनके ही मंत्री हैं वो कहते हैं कि गरीबी जो अधिकतर पैसा है वो 80% लोगों में बटा है, और 20% जो पैसा है 20% जो पैसा है वो 80% लोगों में बटा हुआ है। देखिए, मोदी सरकार जो है वो गरीबों को ही ख़त्म करने का काम कर रही है। उनकी नीयत यही है गरीबी ख़त्म हो जाए, और गरीबी नहीं ख़त्म करो, गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं। आप बताइए, ऐसे ही एजुकेशन के नाम पर शिक्षा की फ़ीस इतनी बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ती है। अब आप बताओ, विद्यालय बंद करने का काम कर रहे हैं। गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो गरीबों को तो ख़त्म कर ही रहे हैं। ये कहाँ गरीबों को? विद्यालय बंद को लेकर अभी एक नया फरमान योगी सरकार का जारी हुआ है कि डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपया गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके बच्चे जो है प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं। और साथ में ये भी कि जो दूरी की बात हो रही थी कि दूर हो जाएगा जो विद्यालय है मर्ज होने के बाद, उसको लेकर अगर 5 किलोमीटर के अंतर्गत है विद्यालय तो उसको 6000 रुपये अतिरिक्त, केवल इसलिए कि वो आवाजाही सुगम तरीके से हो सके, सरकार का ये फरमान जारी हुआ है। सरकार के सारी जो चीज़ें थी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी विरोध करने वाली। सरकार का फरमान और ज़मीनी की हकीकत दोनों में, तमाम योजनाओं में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सरकार सिर्फ फरमान जारी करती है, उस पर फॉलो नहीं करती है। इसलिए हम लोग इनके इस फरमान से सहमत नहीं हैं। आप बताइए, उनको आप पैसा दे देंगे, क्या वो बच्चे स्कूल चले जाएंगे? उनको कितना मोटिवेट, गरीबों के बच्चे हैं, उनको मोटिवेट करके स्कूल पर ले जाया जाता है। तमाम प्रकार के अन्य उनके गार्जियन छोड़ आते हैं। बताइए, इतने दूर 4 साल 5 साल के बच्चे को गार्जियन कहाँ छोड़ने जा पाएगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सब उनका कहीं ना कहीं से छलावा है, और उनके मुगालते में जनता नहीं आना चाहती। तो एक बात बताइए, जिस तरीके से बिजली को लेकर और जिस तरीके से दर बढ़ी है इस समय, बिजली दर जो बढ़ी है उसको लेकर और बिजली कटौती को लेकर, जिस तरीके से पूरे गोरखपुर में माहौल छाया हुआ है, रात में बिजली कट जाती है और गर्मी के महीने में उपभोक्ता परेशान हो रहा है, वो उपभोक्ता जो इतनी महंगी दर पे बिजली जो है वो कंज्यूम कर रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए, सरकार कितना झूठ बोलती है। बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक भी नया यूनिट इन्होंने पूरे प्रदेश में नहीं लगाया। समाजवादी सरकार में जितने प्लांट लगाए गए वही सब है। जो बिजली देना चाहिए उनको, सोचिए, सीएम सिटी है। जब सीएम सिटी की जनता बिजली को लेकर इतनी परेशान है तो प्रदेश के अन्य जिलों की जनता कितनी परेशान होगी। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। ये टोटल छलावा है। ये बिजली उपभोक्ताओं को छल रही है। स्मार्ट मीटर लगाकर उनका खून चूस रही है और रात भर उनको सोने नहीं दे रही है, मच्छर अलग काट रहे हैं, उसकी बीमारी अब तमाम अलग आ रही है। ये सरकार कहीं से भी जनता के हित में नहीं है। ये सरकार को जनता मन बना रही है 27 में किसी कीमत पर हटाने का। JPNIC को लेकर घोटाले का आरोप समाजवादी पार्टी पे योगी आदित्यनाथ की सरकार लगा रही है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि 8 साल हो गया, अगर इतना बड़ा घोटाला था उसकी चार्जशीट कहाँ है? उस घोटाले का रिपोर्ट है कहाँ? और जिसने PR की कॉपी गायब हो गई है। आप ये बता दो, जिसने उसका कंस्ट्रक्शन कराया वो उनकी सरकार में राज्यसभा का सदस्य है, उनकी पार्टी में।
तो आप ये बता दो कि ये है कहाँ पर मामला। ये तो सिर्फ गुमराह करने की बात है। देखिए JPNIC जैसे बिल्डिंग एक ऐतिहासिक, उत्तर प्रदेश में ऐसी बिल्डिंग नहीं है, हम लोग देखे हैं उसको जा कर के। इतनी ऐतिहासिक बिल्डिंग जिसको जनता के लिए खोलना चाहिए था, आज उस ऐतिहासिक बिल्डिंग के इतने करोड़ रुपए को ये बर्बाद करने का ये सरकार काम कर रही है। ये समाजवादी आंदोलन को कुचलने का काम ये सरकार कर रही है, जिसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बोला है कि अगर सरकार चाहती है कि इसे बेचना, तो समाजवादी पार्टी इसको खरीदना चाहती है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण की ये समझ लीजिए कि एक तरीके से कह सकते हैं उनके चीज़ों को संरक्षित करने का एक बेहतरीन तरीके से समाजवादी पार्टी इसमें अवसर तलाशी थी। देखिए, अगर आज वो बेचना चाहें और अखिलेश यादव जी खरीदना चाहें, इस प्रदेश में करोड़ों लोग हैं जो जयप्रकाश नारायण जी को, समाजवादी आंदोलन को बल देने का काम करते हैं। अगर 1 करोड़ लोग 500 देंगे तो 500 करोड़ होता है। इसलिए हम लोग तैयार हैं वो बेचे और जनता पैसा इकट्ठा करके उसको लेने का काम करेगी। क्या कहेंगे इस बार जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम लोग सरकार को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये जन विरोधी सरकार है, प्रदेश में जंगल राज कायम है। ये जो भी कर रही है सब सरकार गरीबों को सिर्फ सता रही है। बताइए, जब आप बिजली का पूरा पैसा ले रहे तो आप बिजली क्यों नहीं दीजिएगा? रोज़ कटौती, छोटे छोटे बच्चे परेशान। मीटर लग गया, वो खून चूसवा काम हो रहा है, खून चूस रहा है जनता का। वो मीटर जनता का खून चूस रहा है। गरीब आदमी जो 500 रुपया कमाता है वो कहाँ से पैसा भरेगा? इस तमाम चीज़ों को निजीकरण करने के बाद ज़्यादा प्रभावशाली लग रही हैं क्या आप? देखिए, धीरे धीरे निजीकरण करके और ये जनता पर इतना बड़ा बोझ लाद देंगे कि जनता तो समझ नहीं पाती है। वो तो जब सब कुछ लूट पीट जाता है तब जानती है कि मेरे साथ छल हो गया। चुनाव आता है, तमाम ऐसे वादे किए जाते हैं, तमाम ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं लुभावनी। लोगों के जेब में पहली सरकार है, बता दूं आपसे, हम लोग ताजुब करते हैं, जो सरकारी धन बांट करके वोट लेती है। सरकारी धनवार वोट लेती है। जब चुनाव आएगा तो महिलाओं के खाते में 500-1000 चला जाएगा, किसानों के खाते में उनका सम्मान निधि चला जाएगा, और उसके बाद उस क्षण में जनता उधर जाके वोट देती है। फिर पता चलता है कि हमारा तो 500 दे करके 5000 का बिल बढ़ा दिया गया, हमसे 50,000 वसूल लिया गया। तब लगता है अरे फिर वही मुगालते में ठगे गए। तो जब देखिए 24 में जनता ने देखा है तो बार बार ठगे जा रहे हैं, तो एक निर्णय लिया। ऐसे अब जनता धीरे धीरे अपना निर्णय ले रही है और इनके साथ में 27 में इतना ठोस निर्णय लेगी कि ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और एक बार जब बाहर जाएंगे तो दोबारा एक बार 14 साल बाद आए हैं लोग ना, हम लोगों पे सवाल उठाते हैं। अभी तो हमको 10 साल भी नहीं हुआ, 8 साल हुआ खाली। उसके बाद भी बीजेपी के लोग ऐसे गरूर में बात करते हैं जैसे लगता है कि आजीवन वही सत्ता में रहे हैं। हम लोग तो उनको 14 साल बाहर रखे हैं और अब की जाएंगे तो 40 साल बाहर रहेंगे। अवधेश जीते और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं और बिजली की दरों को लेकर और बिजली सप्लाई जिस तरीके से की जा रही है, गोरखपुर के तमाम लोग त्राहिमाम हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं बिजली की समस्याओं को लेकर। और चूंकि ये मुख्यमंत्री का शहर है और यहाँ पे अगर समाजवादी पार्टी और खुद जो आम लोग हैं वो अगर इस तरीके से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके साथ ही बहुत सारे विषयों पर JPNIC के बारे में भी अवधेश प्रसाद, जो कि गोरखपुर से सपा के एक बड़े नेता हैं, वो उन्होंने इस बारे में बात की कि ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जो सपा सरकार में काम हुए उसको बदनाम करने की साजिश रच रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ख्याल है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।